नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय जंगल में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है सुबह मॉर्निंग 5:45 बजे के करीब हम लोग घर से निकले थे और ये आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल हमारे नंदोई साहब भाई साहब हमारे बीच नहीं रहे। तो उनका आज वार्षिक श्राद्ध था। तो हम लोग मैं तो पहले नहीं जा पा रही थी क्योंकि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर जो भी है प्रोग्राम बना तो हम सब लोग गए और डायरेक्ट वहीं चले गए। पहले घर जाने का इरादा था क्योंकि घर के पास ही उनका ससुराल भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग इधर ही आ जाओ पहले। फिर हम वहाँ गए तो उनके आसपास का ये एरिया है, वैसे बहुत सुंदर लगता है उधर सब हमारे कोटद्वार मतलब आसपास, क्योंकि खेतों के बीच में मकान होते हैं। सुंदर सामने उनके जो है स्कूल है, एक काफ़ी अच्छा स्कूल है वैसे। और बस उनका घर था, सामने गेट है। तो हम लोग गए वहाँ प्रोग्राम मतलब पूजा वगैरह शुरू हो गई थी, पंडित जी आ गए थे। तो हम पहले वहीं चले गए, थोड़ी देर बाद में हम लोग घर गए, फिर चेंज होके आए। तो ये उनका घर है, उनके देवर जी का घर है, उनका भी घर है। तो देवर जी फ़िलहाल मतलब रहते हैं यहाँ पर। तो हम एक बार पहले आ चुके थे, जब हम दोबारा गए थे तब हमें देखा ये रुक्मा दीदी हैं, उनकी जेठानी मेरी ननद की, और वो छोटी है संगीता। तो वो बल्कि कहने लगी दीदी यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं, बड़ा अच्छी आएगी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, खड़े होइए। तो वहाँ का फ़ोटो मैंने ले लिया उनका। फिर अंदर गए, पूजा चल रही थी। और ये जो खड़े हैं नेहा के पापा, यानी कि दुल्हन के पापा हैं, बहू रानी के पापा। तो संगीता और रुक्मा दीदी हैं सामने। और ये इनके घर के आसपास काफ़ी अच्छे फूल वूल लगा रखे थे। घर का मंदिर है, तो पूजा चल रही थी अंदर। तो मैंने सोचा कि चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, भगवान जी मंदिर का भी ले लेती हूँ। तो उनके घर अच्छा घर बनाया है राजू भैया ने, यानी कि देवर जी ने उनके पुष्पा के। तो हम गए तो सामने ये राजू भैया की बेटी हैं शायद, और पूजा चल रही थी। मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर पूजा चली, फिर गोदान हुआ। तो वो प्रोग्राम मैं आपको दिखाती हूँ आगे, क्योंकि शॉर्ट में ही दिखा पाऊँगी। अंदर सारे मेहमान बैठे हुए थे तो शोर भी आ रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर वीडियो में आवाज़ म्यूट कर दी, क्योंकि शोर में मतलब फिर कुछ समझ नहीं आता आप लोगों के। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने ही आवाज़ द्वारा आपको सबको बता दूँ। मेरी ननद हैं और पीछे उनकी बहनें हैं। सभी परिवारजन खड़े हैं, 2 चाचा हैं और विक्की है हमारा मतलब बेटा। और जो गाय को पकड़ी है वो छोटी देवरानी है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा सा ये, और बहू रानी भी खड़ी थी जीने में ऊपर। पंडित जी अपना पूजा पाठ। आपने कुछ पकड़ ली, कुछ दे देते दूध में जल्दी। सब लोग आएंगे वीडियो में। ये मोटे हो गए। लगा लो ना पोसिट। उनके बच्चे आ रहे कोई लेने। हम सीधी सीधी बात समझते हैं। वही तो टीचर भी सब समझ, तभी हम सीधी बात समझते हैं। सबसे मुलाकात होगी। आपको ये 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? क्यूट क्यूट, दिखाओ दिखाओ, खड़े हो, मुँह फोटो खिंचाओ फोटो। ओए होए, आहा गलत पहन लिया इसने। सबके फोटो आ खा लिया, जाएगी। खाना खा लिया आपने? गीता कमजोर लग रही फेस से यार, हो गई है ना? क्या हुआ? फेस ही लग रही बस। खड़े हो नहीं मतलब जब मुंह कमजोर है तो हो ही गया पूरा। खड़े को पूरा सुनना ज्यादा कुछ वही हुई नहीं हुई है। नहीं हुई है, मतलब अब मेरे को तो अभी मुंह दिख रहा है, तब कह रही हूँ मैं। नहीं आप तो वैसे ही बोल रही हो। नहीं मैं कह रही हूँ ना, लग रहा है ना। हाँ, नहीं। करा होगा तुमने, या फिर भाई साहब की वजह से इधर उधर उन दिनों थोड़ा वो तो है ना, टेंशन तो होता ही है यार, परेशानी फिर उन वो तो दिनों है, ज़्यादा हुआ वो होगा, चीज़ तो है। उसकी वजह से भी हो जाता है ना ऐसा। तब कह रही हूँ। ये दोनों बेटियां हैं बड़ी दीदी की, यानी कि रुक्मा दीदी की, जेठानी की, और गीता थी ननद उनकी। और यहाँ अंदर चल रहा था, मतलब सब अपने अपने कामों में लगे थे, ये भी थे, और माता जी बैठी हुई हैं पास में। ये हमारे भैया हैं, मतलब छोटी ननद के हस्बैंड शैली,
और हमारी ननद जो है माला बना रही थी, सफ़ेद माला की ज़रूरत होगी। और देखिए बहू रानी है और मिन्नी है, देवर जी हैं, सब लोग अंदर अपने अपने कामों में लगे थे। मैंने आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि वो अब अपने तरह की मतलब डिस्कस चल रहा था। मैंने कहा क्या आप लोग को सुनाऊं, और बस इसी तरीके से मैंने कहा चलिए सबका परिचय तो नहीं दे सकते वीडियो में। बाहर का लोकेशन बड़ा अच्छा है क्योंकि खेत होते हैं, खेतों के बीच में आजकल हरियाली थोड़ा कम है क्योंकि सब फसल कट चुकी है। सामने बैठे थे देवर जी हमारे कैलाश जी, तो वो अपने अकेले बैठे हुए थे। मैंने उनको जूम करा और उनको कहा कि आवाज़ लगाई, तो वो देखा तो फिर कहने लगे, हंसने लगे। मैंने कहा मैंने आपको जूम करके ले लिया है पास से क्योंकि दूर बैठे हुए थे। तो बस फिर हम लोग, ये बाहर का इनका सुंदर सा सीन है, आसपास खेत हैं और अपने अपने खेतों में मकान होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैंने कहा हमारी ननद जी अंदर किचन में लगे हुए थे सब अपने कामों में। ये बहू है हमारी नेहा, बिक्की की वाइफ, और ननद जी हैं काम पे लगे हुए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। और बातें हो रही थी नॉर्मली, अंदर यहाँ सब प्रोग्राम चल रहा है और फिर से लास्ट चल रहा था, वहाँ गोदाम का कार्यक्रम पूरा होने वाला था और सभी लोग खड़े भी थे। और बहू ऊपर जीने में, क्योंकि स्पेस वहाँ पर थोड़ा सा कम था तो इसलिए नीचे सब लोग खड़े नहीं हो पाए, तो कुछ ऐसे हो करके खड़े थे। तो संपन्न हुआ जो भी सब काम था, गोदान हुआ, बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम निपट गया। फिर सब बाहर से आए हुए थे, उन लोगों को जाना भी होता है तो विदाई का मतलब नंबर आ गया, तो वो तो व्यस्त ही थे पूरा। फिर हम लोग तो खैर आ गए थे। ये भी हमारी देवरानी और देवर जी हैं और हमारी नंदें बैठी हुई हैं, ये हमारी चाची हैं और ज़्यादातर ये चाची हैं हमारी और ननद हैं। तुम लोग की फ़ोटो भी आ जाएगी। ये दीदी भी बैठी हुई है, पास पास आओ जरा सा। हाँ खींचो वहीं पर, तुम्हें वीडियो बनाऊंगी, तू उधर जा, बैठ उधर बैठ, फिर भी आएगी ना तब, बैठ जा। ओ खास हुआ अब सब गलड़ी मिल गई। फिर वो तुम देखते नहीं होगे ब्लॉग, तुम्हारे पतिदेव तो कभी कभी देख लेते हैं, उनको भी टाइम कहाँ हुआ। मैं देखो परेशान हैरान हमारी प्यारी बहना। चलो कोई बात नहीं, ननद रानी हमारी बहना कहाँ से हुई। परेशान मत बोला भाभी। हैरान परेशान, अरे यार थकान तो है ही है भैया, इतना काम निभाया है तुम लोगों ने, सही बात है, कोई बात नहीं। मैंने देखी है। हैरान परेशान हमारे ने, मैं क्या समझ बोला, परेशान मत बोलो यार। इतना काम कर रही बेचारी, रिकॉर्ड करो ये। हाँ इतना काम कर रही बेचारी 4 दिन से। सही बात है, सही बात है, सही बात। और ये मेरी एक चाची, बर्तन धोने वाली चाची भी थी। तुम नीचे बैठ गई, मैं तो देखा, मैंने कहा मेरा पेट तो नहीं है, हम नीचे बैठने लायक। सही बात है भैया। तो काम इस तरह से संपन्न हो गया अच्छे से। तो भाई साहब को आज 1 साल हो गया है। समय कैसे मतलब कट जाता है यादों की में, तो वो हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छे थे हमारे भैया, पर जो भी है ईश्वर के आगे किसी का चलता नहीं। तो अब विदाई लोगों की, और सामने पंडित जी हैं, पानीपत से आए थे, एक परिवार मेंबर की तरह हैं, बहुत क्लोज रिश्ता था उनसे। अपने 2 मतलब एक बेटा और एक भांजे के साथ आए थे वो भी। तो इस तरीके से देखिए काम हो गया अच्छे से। तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मैं भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, दोनों बच्चे हैं देखिए उनके, और सासू माँ की तबीयत की वजह से। तो थैंक यू सो मच, एक लाइक ज़रूर करिएगा।